हरणी जातं यतीन्द्राश्रयमाश्रये ज्ञानप्रमेयसाराभिवक्तारं वरदं मुनिं रामानुजार्य सच्चिष्यं वेदशास्त्रार्थसम्पदं चतुर्थाश्रमसम्पन्नं देवराजमुनिं भजे। हम पहले पहले श्री स्तव नामक स्तोत्र का अनुभव लिए। उसके बाद दास ने बोला था कि किसी ना किसी ग्रंथ का अनुभव प्रारंभ करूंगा। दास कल तक निर्णय नहीं लिया कि क्या ग्रंथ का अनुभव आज होने वाला है। आज सुबह सोचते सोचते एक ज्ञानसार और प्रमेय सार के बारे में स्मरण हुआ, तो दास सोचा इसका ही यहाँ कालक्षेप कर देते हैं। तो दास आज सुबह ही मैसेज किया था। ज्ञानसार प्रमेय सार, ये तो अति विलक्षण दो प्रबंध है। दास तो ये मानता हूं कि जिसको श्री वैष्णव संप्रदाय जानना है, उनको अति संग्रह रूप से सभी सांप्रदायिक अर्थों को बताने वाला ग्रंथ इस तरह कुछ और नहीं मिलेगा। ज्ञानसार और प्रमेय सार, इनको मिला के एक ग्रंथ बताया। ये दो ग्रंथ, इन दोनों को छोड़ के कोई और ग्रंथ इतना संग्रह रूप से, स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक अर्थों को बताएगा नहीं, ये दास का गारंटी है। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारे संप्रदाय में जो अति प्रशंसनीय ग्रंथ होता है श्री वचन भूषण नामक ग्रंथ, उसका आधार है ये ज्ञानसार। जो भी अति मुख्यार्थ श्री वचन भूषण में कहे जाते हैं, ऐसे अर्थों को आप ज्ञानसार में देख सकते हैं। तो भगवान का उपायत्व, आचार्य का उपायत्व जैसे ऐसे बहुत सारे विषय ज्ञानसार में मिलेंगे आपको। तो इसलिए ये अतिसारतम ग्रंथ है। इस सोच से ही दास ये निर्णय लिया कि इसका अनुभव करते हैं। ये ग्रंथ तो द्राविड़ भाषा में यानी तमिल भाषा में है, इसलिए कुछ कठिनाई हो सकती है, पर दास ये देखने का कोशिश करता हूं कि आपका कुछ श्रम ना हो। क्योंकि हम तिरुप्पावई तमिल प्रबंध को हिंदी में प्रवचन करते हैं, तो क्यों नहीं ज्ञान सार को कर सकते हैं, तो करेंगे, उसका अनुभव लेंगे। एक और विषय क्या है, इस ज्ञानसार प्रबंध में शास्त्रों में अति मुख्य श्लोक होते हैं ना, उनका ही तमिल में अनुवाद किया गया है। तो एक एक पाशुर के व्याख्यान में श्री वरवरमणि स्वामी जी महाराज उस मूल शास्त्र श्लोक को दिखाते हैं। तो वो तो संस्कृत में होगा, उसको देखने से आपको थोड़ा सौलभ्य यानी आसानी भी होगी। इसलिए तमिल है ऐसे सोच के डरना मत। पहले डिस्क्लेमर है। तो पहले ग्रंथ में जाने के पहले हम क्या करते हैं, इसका परिचय लेते हैं। एक ग्रंथ का प्रारंभ में 3 विषयों को जानना पड़ता है। 2-3 ग्रंथों का कालक्षेप हो गया तो पहले उपन्यास को आप भी बोल देंगे। ये जो पहले 6 विषय होते हैं एक एक ग्रंथ में, क्या क्या बोलना है। तो एक है ग्रंथकर्ता के बारे में बोलना है, प्रबंध उनका
ओके। तो दास कहाँ छोड़ा था? ये कुछ ऐसा, वो खुद कट हो गया था वो कॉल, और दास आने के बाद अनम्यूट नहीं कर पाया। तो दास क्या बोल रहा था? तीन विषय है। एक है प्रबंधा, यानी प्रबंध को रचाने वाले ग्रंथकर्ता, उनका वैभव उनको जानना है, उनके बारे में जानना है, उनका वैभव को जानना है। दूसरा, ग्रंथ का वैभव को जानना है। तीसरा, ग्रंथ का जो विषय है उसके बारे में जानना है। इन तीन विषयों को जानने के बाद ग्रंथ में उतरे तो आसानी होगी। यह विषय है। तो पहले प्रारंभ करते हैं ग्रंथकर्ता के बारे में। ये ज्ञानसार किनके द्वारा विरचित है? वो है दयापाल मुनि। कौन है वो? उनको द्राविड़ भाषा में अरुणाल पेरुमाल एम्बेरुमानार कहते हैं, दयापाल मुनि कहते हैं, देवराज मुनि ऐसे भी वो बोले जाते हैं। वो है अरुणाल पेरुमाल एम्बेरुमानार, दयापाल मुनि, देवराज मुनि। उनका चरित्र आप सब लोग जानते होंगे, पर एक और बार उसका अनुभव करते हैं हम। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज श्रीरंगम में विराजमान थे। तब कहीं उत्तर भारत में यज्ञमूर्ति नामक एक अद्वैत सन्यासी, वो बड़े शास्त्रज्ञ थे, विद्वान थे। वो उत्तर भारत में बहुत सारे शिष्यों के साथ ऐसे अद्वैत मत का प्रचार करते हुए वो रह रहे थे। तब उनके आ, कान में यह समाचार आया कि रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रचार करते हुए श्रीरंगम में विराजमान है। तो जो भी उस समय का विद्वान होते थे ना, वो कहीं कोई और विद्वान है ऐसे आ, ऐसे सोचते ही, ऐसा सुनते ही वो क्या करते हैं, अरे उस विद्वान के साथ तर्क करना है, वाद करना है, जीतना है, ऐसा सोचने लगते। ऐसा ही ये यज्ञमूर्ति स्वामी, वो उत्तर भारत के थे, ऐसा कुछ अभिप्राय नहीं है, पर वो उत्तर भारत में गंगा स्नान इत्यादि कार्यों के लिए गए होंगे। वहां से श्रीरंगम आते हैं। तो वो श्रीरंगम आते हैं। श्रीरंगम आने के समय वो क्या करते हैं, बहुत सारे शिष्यों के साथ आते हैं। और जो ग्रंथ उनके द्वारा विरचित है, जो ग्रंथ उनके द्वारा विरचित के उनको भी ले आते हैं। मैं इतने ग्रंथों का रचयिता हूँ, इतने शिष्यों का आचार्य हूँ, सर्वज्ञ हूँ, ऐसे अहंकार से वो श्रीरंगम को आए और भगवत रामानुजाचार्य जी से बोले, मुझे आपके साथ वाद करना है, वाद करना है। तो रामानुजाचार्य जी बोले, ठीक करते हैं। तो आप वाद में हार गए तो क्या करेंगे? तो ये यज्ञमूर्ति बोले, मैं ये तर्क में, ये विवाद वाद में हार गया तो आपका शिष्य बन जाऊंगा, आपका ही नाम धारण करूंगा, और आपका जो भी संप्रदाय है उस संप्रदाय में जुड़ जाऊंगा। तो उनका इतना अहंकार था कि वो हारेंगे नहीं, इसलिए वो बोले, आपके संप्रदाय में आपका ही शिष्य बन के आ जाऊंगा मैं, ऐसा बोले। तो रामानुजाचार्य जी बोले, हम तो ऐसे नहीं करेंगे, हमें तो हमारे संप्रदाय पर विश्वास है। तो रामानुजाचार्य जी बोले, हम ग्रंथ संन्यास लेंगे यदि हम हार गए तो। ग्रंथ संन्यास माने इसके बाद कुछ भी ग्रंथ नहीं लिखेंगे, ऐसा ग्रंथ संन्यास ले लेंगे हम, ऐसा रामानुजाचार्य जी बोले। इसलिए वहां क्या है ना, एक विषय बताया जाता है, जब भी हम किसी के साथ वाद करते हैं, तब हार गए तो भी संप्रदाय का पराजय हो गया क्या? नहीं हुआ। बोलते हैं मति दौर्बल्यात, न तो मत दौर्बल्यात बोलते हैं। कहीं हम हार गए तो वो हमारी मति का, हमारी बुद्धि का दौर्बल्य है, दुर्बलता है। मत का दुर्बलता नहीं है, मत का दौर्बल्य नहीं है। मति दौर्बल्यात, न तो मत दौर्बल्यात बोलते हैं।
जैसे रामानुजाचार्य जी को विश्वास था कि जो यमुनाचार्य जी के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है, षटकोपसूरी जी के द्वारा वर्धित संप्रदाय है, वो संप्रदाय गलत तो नहीं हो सकता है, पर मेरी अल्प बुद्धि के कारण मैं हार सकता हूँ, ये उनकी सोच थी। पर उनकी बुद्धि तो अल्प नहीं थी और इसलिए वो हारे भी नहीं। वो विषय अलग है, पर वो बोले कि ग्रंथ संन्यास ले लूंगा, ऐसा बोले। तो ये जो भी बोलना है वो बोल चुके। तो वाद करते हैं, शुरू करते हैं वो प्रारंभ किए वाद को। ये वाद कैसा होता है ना, ये शास्त्र विवाद में, शास्त्रार्थ चर्चा में, तर्क में बहुत सारे नियम होते हैं, मध्यस्थ लोग होते हैं, एक वादी एक प्रतिवादी होता है। और जब वाद करना है, ढेर सारे नियम होते हैं, कैसा कैसा करना है, और बहुत सारे निग्रह स्थान बताए जाते हैं, बहुत सारे विषय होते हैं। ऐसा शास्त्रीय रूप से वाद प्रचलित हुआ। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, ऐसा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। 16 दिन हो गए, 16 डेज पूरी हो गए। तब तक कैसा था, दो मत्त गज वो परस्पर युद्ध कर रहे हैं। तो कैसा होगा कि कोई भी मत्त गज वो उस झगड़े से निकलता नहीं है। मैं ही जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा, ऐसे सोचते हुए ये मतगज दोनों विवाद कर रहे थे। तो करने पर 16 दिन हो गए, और वो जो 17वां दिन आया ना, तब क्या हुआ, जो युक्ति यज्ञमूर्ति बताए, जो युक्ति यज्ञमूर्ति बताए वो प्रबल था। रामानुजाचार्य जी को तब उसका समाधान कैसा देना है वो समझ में नहीं आया। तो रामानुजाचार्य जी कुछ देर के लिए उस समाधान को सोच रहे थे। तब तक वो समय भी वहां समाप्त हो गया। तो यज्ञमूर्ति बोले, हम कल आपके साथ मिलते हैं, वाद को कल हम कंटिन्यू करते हैं। ऐसे बोलते हुए यज्ञमूर्ति चले गए। और रामानुजाचार्य जी ऐसे अपने सर को नीचे करते हुए ऐसे बाहर आए। उनके मन में ऐसी सोच चल रही थी, अरे ये तो संप्रदाय है, भगवान श्रीमन नारायण उनके द्वारा ये प्रारंभ हुआ, श्री षटकोप सूरी जी के द्वारा ये नाथ मुनि को दिया गया है, और नाथ मुनि जी और यामुनाचार्य जी इनके द्वारा प्रवर्धित है ये संप्रदाय। ऐसा ये संप्रदाय मेरे समय में पराजित होने वाला है क्या? अरे भगवान, ये कैसी लीला है, दास के होते समय आप ऐसा कर रहे हैं, ये कैसी लीला है? ऐसा सोचते हुए भगवत रामानुजाचार्य जी बहुत दुखित होकर वो उस रात को स्वाप यानी नींद लिए वो सो गए। तब स्वप्न में भगवान आए। कौन? भगवत रामानुजाचार्य जी की आराध्य देवता यानी देवराज वरदराज स्वामी आ गए। और वरदराज स्वामी आ गए, अरे रामानुज जी, आप क्यों ऐसा बहुत नाराज हैं? नाराजगी की कुछ अवसर ही नहीं है। तो ये बोले, स्वामी ये क्या लीला है, आप दास के साथ क्या लीला कर रहे हैं, ऐसा पूछे। तब देवराज भगवान बोले, आप चिंता मत कीजिएगा, कल आप जीतेंगे, आपको एक शिष्य मिलने वाला है। और जो आचार्य प्राचार्य आपके यामुनाचार्य जी हैं, उनके द्वारा विरचित ग्रंथों में जो मायावादियों का खंडन है, उसके बारे में चिंता कीजिए, उसके बारे में चिंतन कीजिए, और उन युक्तियों को कल बताइए, आपका विजय निश्चित है। ऐसा साक्षात देवराज भगवान उनके स्वप्न में आगे आके बोल दिए। तो रामानुज जी को अब विश्वास आ गया, अरे भगवान हमारे पास है, यमुनाचार्य जी का अनुग्रह हमारे पास है, उनके द्वारा प्रदर्शित युक्ति हमारे मन में है, तो हमें कौन पराजित कर सकता है? ऐसी सोच से अगले दिन वाद गोष्ठी में लौटे भगवत रामानुजाचार्य जी। वो जब आ रहे थे ना, उनके मुखारविंद से तेज निकल रहा था, और उनके उस गमन में ही वो भगवान का अनुग्रह दिख रहा था। तो यज्ञमूर्ति वो पहले दिन कैसे गए, वो अहंकार के साथ गए, और रामानुज जी अपने सर को झुकाते हुए गए।
पर अगले दिन लौटने के समय में रामानुज जी बदल गए हैं। ये जब अंदर आए ना, उनको देखते ही यज्ञमूर्ति को समझ में आ गया कि यहाँ कुछ अतिमानुष कार्य हुआ है, ये अतिमानुष कुछ हुआ है यहाँ। इसलिए यज्ञमूर्ति बाद में ही प्रवृत्त नहीं हुए। वो क्या किए, रामानुज जी को देखते ही साष्टांग प्रणाम कर दिए। स्वामी, मैं हार गया, मैं हार गया, ऐसा बोले। रामानुज जी बोले, हम तो वाद करने वाले थे ना, आप क्या कर रहे हैं अब? तो वो बोले, स्वामी, आप जैसे आए हैं, आपको देखते ही मुझे ये समझ में आ गया कि भगवान आपके साथ हैं। तो इसके बाद वाद करने का क्या प्रयोजन है? कुछ भी प्रयोजन नहीं हो सकता है, इसलिए दास आपका शिष्य बन गया हूं, कुछ वाद नहीं चाहिए। तब रामानुज जी बोलते हैं, अरे आप तो हार गए, आप तो हार मान लिए, पर ये लोक में जो लोग होते हैं वो बोलेंगे, अरे रामानुज जी अपने वाद से जीते नहीं है। इसलिए जो आपने युक्ति कल बताए, उन युक्तियों का खंडन तो करना पड़ेगा। तो दास उस विषय को बताता हूं, ऐसा बोलते हुए अपने खंडन को भी प्रस्तुत किए और रामानुज जी यज्ञमूर्ति को स्वीकार कर दिए। यज्ञमूर्ति जी वो रामानुज जी के शिष्य बन गए और उन्होंने क्या बताया था, आपका जो नाम है उसका धारण करूंगा। तो रामानुज जी का जो नाम है एम्बेरुमानार, एम्बेरुमानार, उसको क्या है ना, तमिल में बोलने के समय में यम पेरुमानार, हमारा स्वामी, ऐसा बोलने पर उसको अलग अलग करके बोलने पर यम पेरुमानार ऐसा बोला जाता है। पर जब वो जुड़ जाते हैं ना वो दो पद, तब यम्बेरुमानार वो बकार बन जाता है, यम्बेरुमानार बोलते हैं। तो क्या हुआ, रामानुज जी का वो नाम है यम्बेरुमानार, और रामानुज जी सोचे, अरे यम्बेरुमानार ये नाम रखेंगे, पर इनको हम कैसे हराएं? देवराज भगवान के अनुग्रह से ही तो हराए हैं, इसलिए उनका नाम को भी यहां रखना पड़ेगा, ऐसा सोचे रामानुज जी। तो दोनों का नाम मिले, क्या हुआ उनका नाम, अरुणाल पेरुमाल एम्बेरुमानार। एम्बेरुमानार ये रामानुज जी का नाम है, जो गोष्ठी पूर्ण स्वामी दिए थे। और ये अरुणाल पेरुमाल, ये है ना, ये नाम किसका है, वरदराज भगवान का नाम है। उनका नाम है पेररुणालन, अरुणाल पेरुमाल, ऐसा नाम बोलते हैं। अरुल माने अनुग्रह, करुणा, दया, अरुल बोलते हैं तमिल में उसको। यहाँ देखिए, भगवान करुणामूर्ति है, करुणामय है, इसलिए उनका नाम हुआ अरुणाल पेरुमाल, पेर अरुणालर, ऐसा बोलते हैं। पेर माने बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा वाले हैं भगवान, बड़ी बड़े कृपालु हैं, इसलिए उनका नाम क्या हुआ है, पेररुलाल पेरुमाल। इसको संस्कृत में दयापाल ऐसा बोलते हैं, पेर अरुणालर दयापाल। वो दया का पालन करते हैं, यानी जब भी दया आनी चाहिए, जब तब दया आ जाती है, उनके कंट्रोल में दया है, ऐसा भी बोल सकते हैं। बहुत दया वाले हैं, ये तात्पर्य है। यहाँ संप्रदाय में तो ये बताया जाता है कि भगवान सबके स्वामी है, पर भगवान किसी का परतंत्र होते हैं। किसका परतंत्र होते हैं, कृपा परतंत्र, भगवान कृपा परतंत्र हो जाते हैं, है ना। इसलिए भगवान करुणा भगवान को चोदित करती है, अरे वो काम करो, ये काम करो, तो भगवान बोलते हैं हाँ अडियन रावण दासन, ऐसा बोलते हुए वो काम करते हैं। कृपा परतंत्र होते हैं कौन, भगवान। तो यहाँ भगवान का नाम है देवराज स्वामी का नाम है दयापाल, दया निधि ऐसा भी बोल सकते हैं, पेररुलाளர், उसको अरुளாள பெருமாள் ऐसा भी बोलते हैं। तो अरुளாள பெருமாள் वरदराज स्वामी का नाम, और एम्बेरुमानार रामानुज जी का नाम, वो दोनों मिल गए, अरुளாள பெருமாள் एम्बेरुमानार बन गए कौन, यज्ञमूर्ति। तो यज्ञमूर्ति अरुளாள பெருமாள் एम्बेरुमानार बन गए। तो इस प्रसंग में दास एक विषय को बताना चाहता हूँ। ये आ, हाल में बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, सब लोग वीर बन गए, सब लोग वाद में बहुत
प्रवर्तित हो गए हैं। कहाँ वाद करते हैं ये लोग कहाँ वाद करते हैं? फेसबुक में और व्हाट्सएप में। आ, वो क्या बोलते हैं, वो क्या है जी, कोरा 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 में, ऐसा बहुत सारे इंस्टाग्राम में, ऐसा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में हमारे वीर बहुत सारे होते हैं। व्हाट्सएप वीर, व्हाट्सएप पंडित और व्हाट्सएप वीर, ये बहुत सारे लोग होते हैं। इतना वाद करते हैं, इतना वाद करते हैं, कुछ ना कुछ वाद किसी के साथ तो प्रचलित होता रहता है। कभी कभी किसी और संप्रदाय के, वैष्णव संप्रदाय में ही कोई और संप्रदाय हो सकता है, उनके साथ, नहीं तो शैवों के साथ, नहीं तो अद्वैतियों के साथ कुछ ना कुछ वाद प्रचलित होता है। पर क्या है ना, आप कभी ये विषय सुने हैं क्या? कभी एक वाद हुआ है, उस वाद के बाद कोई सुधार गया, कभी सुने हैं क्या? कभी भी नहीं होता है। जब भी हम कुछ वाद प्रस्तुत करते हैं ना, तब क्या होता है, जो प्रतिवादी होता है वो कुछ वाद वो भी करता है ना, तब क्या होता है, उसका ममकार उसमें मिल जाता है। तब तक वो उसके बारे में सोचा ही नहीं। आप एक विषय बोले, उसका ऑपोजिट यानी व्यतिरेक विषय मेरे मन में लगा, तो मैं क्या करता हूँ, अरे मैं इस जो विषय जो मेरे मन में आया है उसका स्थापन करूंगा। ऐसे सोचते हुए उसके स्थापन में कुछ ना कुछ युक्ति प्रदर्शन करना शुरू करते हैं। एक बार एक वाद को प्रस्तुत करने से उसमें ममकार आ जाता है, अरे मैं ये वाद अब प्रस्तुत किया हूं, मैं उससे अब हट नहीं सकता। तो क्या हो जाता है, वहां ममकार आ जाता है ना। ममकार आने पर अंततः कोई भी अपने जो विषय है, अपना जो अभिप्राय है, उसको उसको क्या परिवर्तित नहीं करता है, उसको चेंज नहीं कर, बदलता नहीं है कोई भी। इसलिए दास का ये मानना है कि ये वाद करना अति व्यर्थ है। पर क्या है ना, हम सब लोग करते हैं, हमें पता है कि वाद करना व्यर्थ है। सभी के और जिनकी भी शादी हुई होगी, आप तो स्पष्ट रूप से जानते रहे होंगे कि वाद करने से कुछ फायदा नहीं होता है, पर करते ही तो सही। तो क्या है ना, वाद करने से कुछ फायदा नहीं होता है। ये बहुत सारे लोग हैं यहाँ जो वाद करते रहते हैं, तो वाद करना कम करो, ज्ञान संपादन करना अधिक करो। अधिक ज्ञान संपादन करना है। कभी अनिवार्य रूप से कुछ वाद आ गया तो हम वाद कर सकते हैं, पर अवॉइड करना बेहतर होगा, ये दास का मानना है। और क्या है ना, मैं दास ये भी बोलता हूँ, आप बोल सकते हैं, अरे यज्ञमूर्ति और रामानुज जी वो दोनों वाद किए ना, इसलिए तो यज्ञमूर्ति ऐसे बने। तो दास बोलता हूँ, कहाँ वाद में वो पराजित हुए यज्ञमूर्ति? वो तो रामानुज जी के उस तेज में जाके पराजित हुए। हाँ, तो वहां भी यज्ञमूर्ति भी वाद में हारे नहीं। तो इसलिए भगवान के अनुग्रह से, आचार्य के अनुग्रह से कोई बदल सकता है। वाद से बदलना तो बहुत कम ही होता है, बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम होता है। इसलिए आचार्य के अनुग्रह से बदलना, तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, अरे भगवान आप इनको बदलो, आचार्यों जी आपके कटाक्ष से ये लोग बदले, ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हमारा ज्ञान का वर्धन कर सकते हैं। यह तो हमारा काम होगा, ऐसा ही होना चाहिए। तो ये प्रसंगात दास ने बोला, तो यह हुआ, यज्ञमूर्ति अरुणाल पेरुमाल मेरुमानार बन गए। तो ये रामानुजाचार्य जी का एक सामर्थ्य है, जिसके बारे में यहाँ बात करना आवश्यक है। देखिए, ये यज्ञमूर्ति जी तो पहले अद्वैती थे, अब वो विशिष्टाद्वैती बन गए, रामानुज जी के शिष्य बन गए। शिष्य बनने के बाद वो क्या किए, वो पहले अद्वैत सन्यासी थे। रामानुज जी के शिष्य बनने के बाद वो क्या किए, त्रिदंड का स्वीकार किए, काषाय का स्वीकार किए, शिखा का धारण किए, ये सब किए ये। अब क्या होता है ना, जो भी व्यक्ति अलग संप्रदाय से कुछ और संप्रदाय में आता है ना, तब ये जो संप्रदाय में पहले से व्यक्ति है, वो लोग उनको अलग तरह देखते हैं। ये होता है ना। तो देखिए कि यज्ञमूर्ति कुछ और संप्रदाय से हमारे संप्रदाय में आए हैं, इसलिए जो पहले से ही इस संप्रदाय में है, वो क्या सोचेंगे, अरे ये तो पहले से अद्वैती थे, अभी अभी तो आए हैं, ऐसे इनके बारे में कुछ गलत सोच सकते हैं अपने शिष्य।
या और भी श्री वैष्णव ऐसे सोचते हुए रामानुज जी एक बड़े काम करते हैं। वो क्या करते हैं ना, अपने शिष्यों में कुछ शिष्यों को कुछ शिष्यों को क्या करते हैं, ये जैसे अनंताழ்वान, अनंताழ்वान आप सबको पता है। अनंताழ்वान अनंतारी जी जो तिरुमला में कैंकरी करते थे, वो अनंताழ்वान, एच्चान नामक एक शिष्य, तोंडनूर नंबी नामक शिष्य, मरुदूर नंबी नामक शिष्य, इन लोगों को क्या करते हैं, अरुणाल पेरुमाल एम्बेरमानार यानी हमारे दयापाल मुनि, उनके शिष्य बनाते हैं रामानुज जी। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनको एक आचार्य पदवी खुद रामानुज जी दे दिए तो कोई प्रश्न उठा नहीं सकता है ना। तो रामानुज जी खुद ही क्या कर दिए, उनको आचार्य पदवी दे दिए। ऐसे सोचते हुए उनको भी संप्रदाय में लेना है, और जो अपने शिष्य हैं उन शिष्यों को भी अच्छे आचार्य के पास ले जाना है। ऐसी सोच से रामानुज जी क्या करते हैं, कुछ शिष्यों को दयापाल मुनि के पास भेजते हैं। यहाँ एक और विषय दास बताना चाहता हूँ। एक एक आचार्य का ये काम होता है कि अपने शिष्यों का उज्जीवन देखना, वो जैसे उज्जीवन प्राप्त करें ऐसा करना ही आचार्यों का कर्तव्य होता है। जब रामानुजाचार्य जी की तरह एक आचार्य होते हैं जिनके हजारों के तादाद में शिष्य होते हैं, वो तो एक एक शिष्य के बारे में सोच नहीं सकते, सोच सकते हैं पर काम नहीं कर सकते। उनके तो इतने कैंकरी होंगे, इतने कैंकरी होंगे। इसलिए क्या करते हैं ना रामानुज जी, डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं ना। तो खुद रामानुज जी इनके इन सबके बारे में देख नहीं सकते, तो क्या करेंगे, जो अपने शिष्यों में ज्ञानी होते हैं उनके पास अन्य शिष्यों को भेज देते हैं। तो देखिए वो उनका देखभाल कर देंगे ना, तो डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। ऐसा रामानुज जी उस समय में ही किए हैं। इसलिए एक एक आचार्य का भी ये काम होता है कि अपने शिष्यों का उज्जीवन देखना। इसलिए ही कई आचार्य क्या करते हैं, वो खुद जब पाठन नहीं कर सकते हैं तब किसी और आचार्य को दिखा के उनके पास आप कालक्षेप करो, ऐसा भेजते हैं ना। ऐसा यहाँ रामानुज जी यज्ञमूर्ति जी को अरुणाल पेरुमाल निर्माणार बना के उनको आचार्य पदवी भी देते हैं। तब दयापाल मुनि का जो शब्द है, जो वाक्य है, वो उनके द्वारा बोला गया वाक्य, वो अति रमणीय वाक्य है। वो क्या बोले बता है, अरे स्वामी, आप तो मेरे ऊपर इतना बड़ा भार रख रहे हैं। मैं कैसा हूं, एक बहुत छोटी एक पक्षी, स्पैरो बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? स्पैरो इतना छोटा एक पक्षी होता है ना, कुछ भी, हाँ। वो एक छोटा पक्षी होता है। उस पक्षी के ऊपर एक बड़ा नारियल को रखे तो कैसा होगा? पनंगाई बोलते हैं, नारियल नहीं, पनंगाई माने पता नहीं उसको क्या बोलते हैं ना, कोकोनट नहीं, पनंगाई। पनंगाई माने ये, दास को उसको देख के बोलता हूँ बाद में। तो एक कोकोनट की तरह बड़ा होता है, पर उसको पीने से वो मादक मादक होता है ना, वो कल्लू। दास बोलता हूँ वो इतना बड़ा फल होता है। हाँ, ताल वृक्ष, ताल ताल का फल, ताल ही बोलते हैं हिंदी में। हाँ, वो ताल का एक वो फल होता है ना, वो इतना बड़ा होता है। एक छोटा सा एक पक्षी है, उसके सर पे इतना बड़ा ये ताल फल को रखने से क्या होगा? वो उसको ले जा पाएगा क्या? नहीं। तो बोलते हैं अरे दास, तो इस पक्षी की तरह बहुत छोटा हूँ, अब तो मेरे सर पे इतना बड़ा फल को रख रहे हैं, मैं क्या करूंगा? मैं तो इतना भार सह नहीं पाऊंगा, ऐसा बोलते हैं कौन, दयापाल मुनि। तो क्या है ना, कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं कि आचार्य के स्थान में रहना वो कुछ बड़ा भाग्य का विषय है। पर दास का ये मानना है कि आचार्य के पदवी में होना ये बड़ा सरदर्द है। क्योंकि देखिए ना, खुद का भी देखभाल करना है, शिष्यों का भी देखभाल करना है, और क्या है ना,
जो भी पाप शिष्य करता है उसमें आधा भाग आचार्य को आता है। शिष्य पापम गुरोरपि, शिष्य का जो पाप है वो पाप शिष्य को जाता नहीं है। शिष्य का हाफ, आचार्य के लिए हाफ। शिष्य पापम गुरोरपि, शिष्य का पाप आचार्य को ही मिलता है। तो आचार्य रहना ये कोई आसान काम है क्या? आसान काम नहीं है। इसलिए वो बोलते हैं, अरे दास तो बहुत छोटा हूं, मेरे ऊपर इतना बड़ा भार रख रहे हैं आप। ऐसा बोले कौन? दयापाल मुनि। ऐसा आ, ऐसा वहां जो तमिल में वाक्य कहा गया है उसको ऐसा बोलते हैं, कुरुवियन कழுतिले पनंगाय कट्टिनार पोले। यानी एक एक छोटा सा एक पक्षी है, उस पक्षी के गले में इस पनंगाय यानी ताल फल, इसको हम बांध दे तो कैसा होगा? वो कहीं चल नहीं पाएगा। ऐसा ही दास को आप कर रहे हैं, ऐसा बोले। पर रामानुज जी उनको आ, उनके उनके पास अपने शिष्यों को भेजे। तब उन शिष्यों को देखते हुए ये बोलते हैं, दयापाल मुनि बोलते हैं, अरे रामानुज जी तो ऐसे किए, दास के गले में, ये छोटा एक पक्षी की तरह हूं मैं, दास के गले में ऐसा एक ताल फल को बांध रहे हैं। पर आप यह सोचिए कि रामानुज जी का श्री चरणारविंद ही शरण है। एम्बेरुमानार तिरुवडिहळे शरणम। रामानुज जी का श्री चरणारविंद ही शरण है, वही उपाय है। दास तो उनका एक करण हूं, उपकरण हूं दास, ऐसा बोले कौन? दयापाल मुनि। इसलिए वो आचार्य लक्षण युक्त थे, शिष्य लक्षण पूर्ण थे। तो शिष्य का लक्षण जो होना चाहिए वो भी है, और आचार्य का जो लक्षण होना है, आचार्य को कभी भी अपने शिष्यों का ऐसा नहीं समझना कि ये मेरा शिष्य है। सोचना है कि मेरे आचार्य के शिष्य हैं, ऐसा ही सोचना चाहिए आचार्य को। इसलिए जो आचार्य का लक्षण है वो भी इनमें पूर्ण है, और जो शिष्य का लक्षण है वो भी पूर्ण है। इनमें दयापाल मुनि में एक और चरित्र है, अति सुंदर चरित्र। ये क्या हुआ, इनका भी नाम एम्बेरुमानार हो गया। अरुणाल पेरुमाल एम्बेरुमानार, पर एम्बेरुमानार ही। और एम्बेरुमानार तो है कौन? भगवत रामानुजाचार्य जी। तो श्रीरंगम में जब अरुणाल पेरुमाल एम्बेरुमानार और एम्बेरुमानार थे, तब क्या हुआ, दोनों का जो मठ था उनका नाम एम्बेरुमानार मठम हो गया। और ये क्या है ना, लोग ऐसा होते हैं कि कोई फुल फॉर्म को बोलता नहीं है, नाम रखते हैं नरसिम्हा, बोलते हैं नच्चू। है ना? ऐसा ही होता है। ये तमिल में आश्चर्य की बात है, तमिल में नरसिम्ह, नरसिंगा ऐसा कुछ आता है, उसको क्या कहते हैं? नच्चू कर देते हैं। तमिल में नच्चू का अर्थ क्या है पता है? विष। विष को क्या बोलते हैं जी? कुछ और। विष, विष पॉइजन है ना, उसका जहर। जहर, जहर। नच्चू शब्द का अर्थ क्या है? जहर है। तो किसी का नाम रखे हैं नरसिम्ह और बुलाते हैं नच्चू, तो क्या हुआ? जहर बुलाते हैं। किसी का नाम रखते हैं मधुसूदन, मधुसूदन माने मधु नामक राक्षस को मारने वाला, पर बुलाते हैं मधु, मधु बुलाते हैं। अरे ये राक्षस का नाम बुला रहे हैं कि या कुछ और? पर क्या है ना, ये मधु शब्द का कुछ और भी अर्थ हो सकते हैं, इसलिए वो ओके राइट है। पर नच्चू बोलना, ऐसा बोलना, ये इतना प्रशंसनीय नहीं होता है। तो लोग ना कभी भी फुल फॉर्म को बोलते नहीं है। क्या हुआ, एक बाहर से, यानी श्रीरंगम के नहीं थे, बाहर से कोई श्रीरंगम को आए थे, श्रीरंगम को आए थे रामानुज जी का दर्शन के लिए। तो वो लोग किसी से पूछे, अरे यहाँ एम्बेरुमानार का मठ कहाँ है? कौन? क्या? एम्बेरुमानार का मठ कहाँ है, वो पूछे। तो पास में रहने वाले पूछे, किस एम्बेरुमानार का मठ, ऐसा पूछे। तो ये लोग आश्चर्यचकित हो गए, अरे हम सोच रहे थे कि एक ही एम्बेरमानार है रामानुज जी, ये दूसरा एम्बेरमानार कौन है? वो पूछे। तो वो बोले, अरुणाल पेरुमाल एम्बेरमानार का मठ भी है ना, तो क्या किस एम्बेरमानार मठ को चाहिए, आप को जाना चाहिए आपको, ऐसा पूछे। इस बात अरुणाल पेरुमाल एम्बेरमानार को पता चली। वो इसको सुन सुन लिए।
तो वो सोचने लगे, अरे ये क्या हो गया, इस श्रीरंगम में कैसे दो एम्बेरमानार हो सकते हैं, ये हो नहीं सकता। ऐसे सोचते हुए ये गए, अपने मठ को नाश करना शुरू कर दिए, अपने मठ का ध्वंस करना शुरू कर दिए। सब लोग आगे पूछे, स्वामी ये क्या कर रहे हैं आप? तब वो बोले, अरे दो एम्बेरमानार का मठ कैसा हो सकता है श्रीरंगम में, दो एम्बेरमानार कैसे हो सकते हैं? मेरा मठ यहाँ है, इसलिए ही तो ऐसा संदेह उठा है, इसलिए ये मठ ही मुझे नहीं चाहिए। इस बात रामानुज जी को पता चली और रामानुज जी उनको पूछे और बोले, आप चिंता मत कीजिए, आप हमारे साथ ही रह सकते हैं, आपको अलग मठ नहीं चाहिए। तो हमारे दयापाल मुनि जी बहुत प्रसन्न हो गए, स्वामी ये हमारा भाग्य हो गया, हम आपके पास रहते हुए, आपका ही कैंकर्य करते हुए हमारे समय को बिता देंगे। ऐसा बोलते हुए रामानुज जी के पादारविंदों के पदच्छाया की तरह ये भी हो गए, और रामानुज जी के साथ ही रहते हुए, रामानुज जी के अनेक कैंकर्य करते हुए अपने समय बिताए। कौन? अरुणाल पेरुमाल एम्बेरुमानार। ये इनकी निष्ठा थी। देखिए ना, दो एम्बेरुमानार कैसे हो सकते हैं, ऐसा एक चिंता, ऐसी एक ऐसा एक चिंतन, ये तो किसी को नहीं आएगा ना। हम सब लोग क्या सोचते हैं, हमें प्रसिद्ध होना है, मुझे ये होना है, वो होना है। नहीं, आचार्य परतंत्र होना है, यही तो विषय है ना। ये बहुत मुख्य एक विषय है। तो ऐसा पूरा बड़ी निष्ठा के साथ रह रहे थे। कौन? हमारे दयापाल मुनि। पर ये उनकी जो निष्ठा है वो उनसे ही समाप्त ना हो, ऐसा सोचते हुए वो क्या किए, अपनी निष्ठा के कारण जो भी शास्त्रों में विषय है उनको एक ग्रंथ रूप से वो प्रचलित किए। वो उसका प्रचार, उन अर्थों का प्रचार किए ग्रंथ के द्वारा। तो जो भी शास्त्रों में सार मिलता है उस सार को निकाल के अपने प्रबंध में घुसा के उस प्रबंध को ज्ञान सार कर दिए। ज्ञान सार एक प्रबंध है जो शास्त्रों के सार को बताता है। शास्त्रों में जो भी सारतम विषय है वो सब ज्ञान सार में मिल जाएंगे। तो अरुणाल पेरुमाल एम्बेरुमानार अपनी कृपा से हमारे लिए इस ज्ञानसार नामक ग्रंथ को और प्रमेय सार नामक ग्रंथ को रचाए। ये उनका जीवन चरित्र है। तो ये उनका वैभव हुआ। इस ग्रंथ का वैभव क्या है, ऐसा पूछे तो ग्रंथ का वैभव और ग्रंथ का विषय का वैभव इतना अलग नहीं होते हैं। तो इस ग्रंथ में क्या विषय है, जो भी शास्त्रों में सारतम विषय होंगे ना, उन सब को लेकर इस ग्रंथ में बोले हैं हमारे दयापाल मुनि। इसलिए ज्ञानसार सच में सारतम ग्रंथ है, इसमें कोई संदेह नहीं। और क्या है ना, ये शास्त्रों में विषय कहीं कहीं होंगे, एक जगह ऐसा क्रम से तो नहीं मिलेंगे ना। शास्त्र में एक श्लोक इस स्मृति में होगी, एक और श्लोक किसी और स्मृति में होगी, किसी श्लोक को हम महाभारत में देख सकते हैं, किसी श्लोक को श्री रामायण में देख सकते हैं। अरे एक महाभारत पढ़ने के लिए एक पुरुष का आयुष काफी नहीं होता है ना, यही तो सच है। तो हम कहाँ सभी शास्त्रों का आलोचन करके कहाँ से सार को ढूंढेंगे? तो ये तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। वो क्या किए, शास्त्रों का परिशीलन करके, परिशोधन करके वहां से अति मुख्यतम विषयों को लेके एक ग्रंथ के रूप में दे दिए। तो हम क्या कर सकते हैं ना, सभी शास्त्रार्थों को एक जगह पा सकते हैं। ये उपन्यास बोलते हैं ना, उपन्यास माने अर्थ क्या है उसका? न्यास माने रखना, उपन्यास माने आपके सामने, आपके पास रखना, आपके पास रखना। तो उपन्यासकार का काम क्या है, जो विषय दूर दूर में रहते हैं उन सभी विषयों को एक जगह लाकर आपके पास रखना, वही तो उपन्यास। उप माने पास में, न्यास माने रखना। ऐसा ये भी क्या करते हैं, शास्त्रों में वहां वहां होने वाले विषयों को एक जगह ले आते हैं और ज्ञानसार ग्रंथ को हमें देते हैं। यह विषय हुआ। तो यह है ज्ञानसार, ये शास्त्र का सार है।
और क्या है ना, यह बात तो हम तमिल में कह सकते हैं, पर कहते हैं यहाँ भी, आ, मैं बोल देता हूँ, ये जो कि तमिल में है, इसलिए जो संस्कृत जानने वाले होते हैं सिर्फ वो ही नहीं पढ़ सकते, और बल्कि सभी लोग पढ़ सकते हैं। ऐसा इसका वैभव कहा जाता है। पर आप लोग पूछेंगे, स्वामी हम तो तमिल नहीं जानते हैं, ये तो हमारे लिए वैभव नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पर यहाँ विषय ऐसा बोला जाता है, इसलिए ये जो भी संस्कृत की तरह कठिन भाषा में नहीं है, सभी लोगों के द्वारा बोले जाने वाली एक भाषा में ही है। ये इसका वैभव हुआ, ये प्रबंध का वैभव है। और विषय का वैभव क्या बताएं, वो विषय का अनुभव करने वक्त वो स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए ना, यहाँ एक ज्ञान सार है। ज्ञान सार, यहाँ इसका नाम क्यों ऐसा हुआ है, दास ने बताया हूं कि शास्त्रों में जो भी ज्ञान हमें संपादित करना है, उस ज्ञान का सार भाग ज्ञान सार में है, वही है ज्ञान सार। हम्म? शास्त्रों से हमें किसके बारे में जानना है, तो तीन विषय है, तत्व, हित और पुरुषार्थ, इनके बारे में हमें जानना है ना। जब भी हमें कुछ भी करना है ना, पहले तत्व को समझना आवश्यक है ना। तत्व को समझने बिना हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम कुछ ना कुछ प्रारंभ करते हैं ना, तब हमें यह निर्णय लेना पड़ेगा कि तत्व क्या है। तत्व माने याथात्म, तत्व माने सच में जो स्थिति है उसको तत्व बोलते हैं। तो देखिए, कोई ये मानता है कि ये जो शरीर दिख रहा है यही आत्मा है, परमात्मा कोई नहीं है, वो इसको तत्व माने तो वो क्या सोचेगा, उसके लिए क्या पुरुषार्थ होगा। वो सोचेगा ये शरीर सच है, आत्मा कुछ और नहीं है, परमात्मा कोई नहीं है, इसलिए इस शरीर का देखभाल करना ही हम मेरा पुरुषार्थ है, ऐसा सोचेगा ना। तो तत्व के बारे में जैसा ज्ञान होगा, ऐसा ही पुरुषार्थ का निर्णय करेंगे। तो पुरुषार्थ, कोई सोचे कि शरीर का पोषण है, तो वो क्या करेगा, उसका उपाय क्या है, शरीर पोषण का उपाय अच्छी तरह खाना, अच्छी तरह सोना और धन का संपादन करना, ये सब विषय आ जाएंगे, ये सब मार्ग बन जाएंगे। तो तत्व को कैसे समझते हैं, इससे ही पुरुषार्थ निर्णय और हित निर्णय ये होता है। तो तत्व को समझना अति मुख्य होता है। तो देखिए, तत्व माने क्या सच है, उसको जानना तत्व, तत्व ज्ञान बोला जाता है, तत्व सच है। और पुरुषार्थ माने जो हम पाना चाहते हैं वो पुरुषार्थ होता है। और हित माने पुरुषार्थ को पाने के लिए जो मार्ग होता है ना, उसको हित बोलते हैं। तो तत्व, पुरुषार्थ, हित, इनके बारे में जानना आवश्यक है। तो देखिए, हमारे संप्रदाय में तत्व क्या होता है, तत्व त्रय होते हैं, भगवान, जीवात्मा और प्रकृति। ये तीन, अचेतन, चेतन और ईश्वर, ऐसे तीन होते हैं। और इनके बीच में जो संबंध है उसको जानना जरूरी है। वो क्या है संबंध, भगवान सबका स्वामी है, ये दोनों भगवान के शेषभूत है। इस सच को जानने से हमें तत्व ज्ञान हो गया ना, तत्व ज्ञान अब हो गया, तीन तत्व है, वहां एक शेषी है, दो शेषभूत है, ऐसा ज्ञान हो गया। तो हम अब पुरुषार्थ का निर्णय कैसा करेंगे, अरे मैं दास हूं तो कहीं करी करना ही मेरा पुरुषार्थ होगा। तो दास को मैं खुद को दास समझूंगा तो पुरुषार्थ कैसा होगा, दासी, यानी कैंकरी करना पुरुषार्थ होगा। तो कैंकरी करना ही पुरुषार्थ हो तो उसका जो मार्ग है उसको मैं ढूंढूंगा। कहाँ ढूंढना है, शास्त्र में ढूंढना है। तो शास्त्र बोलता है भगवान को पाने के लिए, भगवान का निरंतर कैंकरी करने के लिए एक ही मार्ग है, वही शरणागति। बहुत सारे मार्ग हैं, पर उचित मार्ग तो शरणागति है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। तो देखिए ना, तत्व, हित और पुरुषार्थ, इन तीनों को बारे में जानना, इन तीनों के बारे में जानना आवश्यक होता है। इन तीनों के बारे में बताने के लिए ही शास्त्र आए हैं। शास्त्रों का तात्पर्य है तत्व, हित और पुरुषार्थों के बारे में बताना।
यह विषय हो गया ना। तो यहाँ अब इस तत्व के बारे में, पुरुषार्थ के बारे में और हित के बारे में बताने वाले शास्त्रों में जो ज्ञान है उसको ज्ञान सार में देते हैं। तो ज्ञान सार से हमें ये स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि भगवान हमारा स्वामी है, हम भगवान का दास है, और भगवान को पाना, भगवान का निरंतर कैंकर्य करना, ये हमारे लिए पुरुषार्थ है। और भगवान को, भगवान का ये कैंकर्य को पाने के लिए हमारे पास जो उपाय है वो भगवान ही है, यानी शरणागति ही है। इस विषय को बहुत सुंदर रूप से हमारे दयापाल मुनि ज्ञानसार नामक इस प्रबंध में बताते हैं। उस प्रबंध में जाने के पहले आपका तनियन को हम एक बार अनुसंधान करके उसका अर्थों का भी अनुभव लेते हैं। यहाँ दो तनियन दिए गए हैं। कार्तिके भरणी जातम यतीन्द्राश्रयम आश्रये ज्ञान प्रमेय साराभिवक्तारम वरदम मुनिम। ये कार्तिक मास में भरणी नक्षत्र में अवतार लिए और यतीन्द्र आश्रय है। यतीन्द्र रामानुज जी उनका आश्रय लेने वाले, उनका आश्रित है। ऐसे दयापाल मुनि का आश्रय हम लेते हैं। आश्रय वो और भी कैसे हैं? ज्ञान प्रमेय साराभिवक्तारम, ज्ञान सार और प्रमेय सार उनका अभिवक्तारम, उनका वक्ता है, रचयिता है। उनका नाम क्या है? वरदम मुनिम, वरदराज भगवान का नाम उनको मिला है ना, इसलिए उनको वरद मुनि ऐसा भी कहते हैं, देवराज मुनि ऐसा भी कहते हैं। जो भी हमारे वरदराज स्वामी का नाम है वो सभी नाम इनका भी होता है। तो यह हुआ है विषय ज्ञान प्रमेय साराभिवक्तारम वरदम मुनिम। और रामानुजार्य सच्चिष्यम वेद शास्त्रार्थ संपदम चतुर्थाश्रम संपन्नम देवराज मुनिम भजे। रामानुजार्य सच्चिष्यम, रामानुज जी का सच्चिष्य है। ये क्या है ना, सभी आचार्यों के बहुत सारे शिष्य होते हैं, कुछ लोग सच्चिष्य होते हैं। ये रामानुजाचार्य सच्चिष्यम, क्योंकि रामानुजाचार्य के उस समय में बहुत सारे शिष्य थे, वो सब सच्चिष्य ही होंगे। पर क्या है ना, इस समय में भी रामानुजाचार्य के बहुत सारे शिष्य हैं। हम भी रामानुजाचार्य के ही तो शिष्य है ना, वो हमारे गुरु हैं, उनके शिष्य हम हैं। साक्षात शिष्य नहीं है, प्रशिष्य, सब अप्रशिष्य ऐसा कुछ है हम। पर क्या है ना, हम रामानुजाचार्य शिष्य है, नाम के वास्ते शिष्य है, सच्शिष्यम तो नहीं है, वो तो सच्शिष्य थे। रामानुजार्य सच्शिष्यम वेद शास्त्रार्थ संपदम। वेद नामक जो शास्त्र है ना, उस शास्त्र में जो जो अर्थ बताए गए हैं वो एक संपत है हमारे लिए। संपत, संपत माने ऐश्वर्य। क्या ऐश्वर्य है? वेदों में जो अर्थ बताए गए हैं वो अर्थ ही हमारे लिए ऐश्वर्य है। उस ऐश्वर्य से युक्त है कौन? हमारे दयापाल मुनि। वेद शास्त्रार्थ संपदम, तो वेद शास्त्रार्थी संपत है, उसको रखने वाले वेद शास्त्रार्थ संपत, बहुव्रीहि समास कर सकते हैं। चतुर्थाश्रम संपन्नम, और वो संन्यास आश्रम स्वीकार किए थे। तो चार आश्रम होते हैं ना, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और तुरीयाश्रमम। तुरीयाश्रमम, चतुर्थाश्रमम, संन्यासाश्रमम। संस्कृत में आश्रम बोलना चाहिए, पुल्लिंग है, पर हम तमिल बोलते, तमिल में तो आश्रमम ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोल दिया दास ने। तो चतुर्थाश्रम वो क्या है? संन्यासाश्रम, संन्यासाश्रम संपन्नम देवराज मुनिम भजे। वो देवराज मुनि है, वो देवराज मुनि का भजन करते हैं, ये उनका तनियन है। इस तनियन के साथ आज का इस उपन्यास को दास समाप्त करता हूँ, क्योंकि जो ये पहला पाशुर है ना, ये बड़ा सुंदर पाशुर है। और एक तमिल में तनियन भी है, उस तमिल तनियन का अर्थ और तमिल पाशुर का अर्थ को दास अगले कालक्षेप में बताता हूँ। तो दास पहले भी बोल चुका हूँ, फिर भी बोलता हूँ, एक और बार बोलता हूँ। ये जो तमिल में है ना, तमिल में हो तो भी उसका सार को ही दास यहाँ बताऊंगा, क्योंकि एक एक पद को लेके इस पद का अर्थ कैसा हुआ इसका विचार करने का यहाँ प्रयोजन नहीं होगा, ये दास समझ रहा हूँ। इसलिए जो भी उसमें सार होता है उस सार को लेके आपको दूंगा, देने का प्रयत्न करूंगा, वही सच है। तो वो करूंगा, उसका हम अनुभव अगले कालक्षेप से लेते हैं। आज का कालक्षेप इससे समाप्त करते हैं। श्रीमते रम्यजामात्र मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमंगलम्।
ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय 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 श्रीमन्नारायण।